मॉर्निंग नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और ये देखो बेटी आराध्या दीपक जी सब आए हुए हैं। ये देखो और पकोड़ा पार्टी चल रही है क्योंकि आज बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इतनी ज्यादा गर्मी के बाद। हाँ, इतने दिनों बाद बारिश हुई है। दूसरा ये हमारे बच्चे आए हैं आज काशी विश्वनाथ से और हमारे से मिलने आए, हमें प्रसाद देने के लिए आए हैं। काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए हैं हम आज। और सोनू से सुनेंगे, सोनू की जुबानी वहाँ पर क्या क्या था, कैसे दर्शन हुए, कितनी भीड़ थी, किस किस स्टेट के लोग आए हुए थे और कैसे गए, और ये कैसे गए कैसे आए, ये सब अभी ये आप पकोड़े खाइए, पहले आप पकोड़े खाइए। दिखाओ से आराध्या। तो गाइस ये रहे हमारे पकोड़े। नानी जी कर्ड के साथ खाएंगी। हाँ, मैंने दही के साथ। दही के साथ ये जो है ना, नानी जी का फॉर्मूला है कि ये डाइजेस्ट भी हो जाएंगी। हाँ, इसलिए मैं दही के साथ खाती हूँ पकोड़े। कि जो अंदर से खाने के बाद जैसे हमें हैवी फील होता है तो इनको ठंडा लगेगा। तो और तो भी ले लो। हाँ, अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ मैं। बहुत टेस्टी बने। बहुत टेस्टी पकोड़े बने हैं। आप बता दो। माँ के हाथ की और पापा के हाथ की चटनी। होगी हमारी पकोड़ा पार्टी। और अब सोनू से करते हैं बात, पूछते हैं पूरा। और सोनू कौन सी ट्रेन से गए थे तुम? हम वंदे भारत से गए थे, फर्स्ट विजिट थी हमारी वंदे भारत से। तो राइट टाइम थी। राइट टाइम, बहुत अच्छी चीजें। तो तुमने होटल वगैरह पहले से बुक करवा रखा था? हाँ जी, ऑनलाइन हमने बुक कर लिया था। होम स्टे बुक किया हमने, होटल नहीं किया था। वो होम स्टे था। क्या चार्जेस है वहाँ के? चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। सुपर डिलक्स रूम किया था हमने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो एक सुपर डिलक्स रूम था, उसमें 2 डबल बेड्स थे और बहुत ज़्यादा बिग हॉल था वो, बहुत बिग कि उसमें आप 5-6 ऑक्यूपेंसी थी। मतलब तो उसमें क्या बर्तन वर्तन भी होते हुए अपना खाना वाने बनाते? नहीं, वो आपकी ब्रेकफास्ट इंक्लूड है इसके अंदर, लंच और डिनर नहीं है। वो आप अगर ऑर्डर करेंगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस है। अच्छा, फिर वहाँ दर्शन में, वहाँ दर्शन किस टाइम की तुम? हाँ, काशी विश्वनाथ जी के लिए हमने, जैसे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, पता लग गया था कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं अब छुट्टियों में। तो फिर हमें वैसे तो खैर अपनी नॉर्मल दर्शन ही करने चाहिए, नॉर्मल लाइन में ही, लेकिन भीड़ को देखते हुए कि नंबर ही नहीं आ रहा है 4-4, 5-5 घंटे तक, तो फिर गर्मी में भी बुरा हाल था। फिर हमें सुगम दर्शन की हमने टिकट करवाई है और वहाँ रुद्राभिषेक किया और बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। और अब उनको जैसे छूने की या पास में जाने की, डायरेक्ट जल अर्पण करने पहले की, तो था तो सुनो, पहले तो बताते हैं जैसे। हाँ, अब तो हर जगह ही, जैसे हमने महाकाल के सेफ्टी के हिसाब से भी होगा ना ऐसे। हाँ, महाकाल के भी दर्शन किए थे हमने लास्ट टाइम उज्जैन। वहाँ पर भी आप डायरेक्ट ऐसे जलाभिषेक ऐसे करने का नहीं है, तो आप अर्पण करते हैं अपने, तो वो पंडित जी ही जो है वो करते हैं। चलो, फिर बनारस में घूम कर आई तो ये बताओ वहाँ बनारस का क्या अच्छा लगा तुम्हें, और मार्केट वगैरह सब कैसी लगी थी? नहीं, मार्केट का हमें ज़्यादा अनुभव नहीं हो पाया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। हम इतनी पीक में गर्मी में गए हैं कि हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ भगवान विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे, जो हमारी इच्छा पूरी हुई है। इतने सालों की इच्छा पूरी हुई है कि लास्ट ईयर हमने जो थे वो अपने महाकाल ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। तो अब हम ऐसे आपस में बात करते थे कि कभी हम बनारस जाएंगे, वाराणसी जाएंगे, कभी कभी जाएंगे, ऐसी इच्छा होती है। तो वो इच्छा, बाबा जी का बुलावा आया और हमारा एकदम से प्रोग्राम बना और एकदम से हमने दर्शन किए। तो और फ्रेंड्स बीच में बोल रही हूँ मैं सोनू के, और बनारस BHU से बेटे ने MBA किया था, तो सोनू से पूछते हैं BHU आपने देखी यूनिवर्सिटी? हाँ जी, तो काशी विश्वनाथ जी, न्यू काशी विश्वनाथ जी का मंदिर BHU में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उसमें मेरे ब्रदर ने MBA की हुई काफ़ी साल पहले, तो वहाँ पर भी हम गए, वहाँ पे भी हमने मंदिर के दर्शन किए और बहुत बड़ा कैंपस और वाइब्स ही अलग है। ये बता सोनू, ये बनारसी साड़ी वगैरह क्या सीन था? ये कितनी फेमस है बनारस की साड़ी। हाँ, बनारसी साड़ियों का ट्रेंड तो होता ही है, इतना ट्रेंड ही है। और आप पार्टी में कभी भी आप कितनी भी ट्रेंडी साड़ी डालो, लेकिन अगर आपने ट्रेडिशनल बनारसी साड़ी सिल्क की अगर डाली हुई है तो आप अलग से ही आपकी लुक आती है। ये बात तो कोई झूठलाने वाली नहीं है। तो वहाँ पे हमसे रुका ही नहीं गया कि इतने हम गए हुए, इतनी मुश्किल से कोई जाता है इतनी दूर, तो फिर मैं वहाँ से कुछ शॉपिंग करके आई हूँ मैं। हाँ जी, ये अलग अलग कलर्स की मैंने जो है वो
चूज़ की हैं, सबके डिफरेंट कलर्स हैं। ये बॉटल ग्रीन है, ये ब्लू टच में है, और सारे कलर अच्छे लग रहे हैं। ये भी बहुत ही अच्छा कलर है। ये मैरून कलर है। अंदर से अरे बापा और ये भी कितना डिफरेंट कलर है यार सामने बैठता ये इसका बॉर्डर है ये। और बहुत अच्छी शूटिंग ये मैं जो है अपनी माता जी के लिए, अपनी मम्मी के लिए मैं वहाँ से बनारसी सूट लेकर आई हूँ। मेरा यस, और आप इसको दूसरी वीडियो में इसको पूरा अच्छे से आप तो फ्रेंड ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अनपैक करके दिखाएंगे। अच्छा हाँ, मैं साड़ी वगैरह मैं पहले स्कूल में टीच करती थी तो मैं पहनती थी, या फिर रखी रहती, बहुत सारी साड़ियाँ रखी है। चलो अच्छा है, तू साड़ी लेकर आई। ये मेरी जो है मम्मी के लिए थैंक यू गिफ्ट है वहाँ का। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। और एक दूसरी वीडियो में दिखा दूंगी आप लोगों को खोल के, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। और थैंक यू सोनू, थैंक यू। और उसमें भी कुछ साड़ियाँ हैं, वो मेरे लिए है, स्कूल के अकॉर्डिंग है। ये सोनू लाई है, और भी स्कूल के अकॉर्डिंग है ये मेरी, जो मुझे अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चाहिए होती है। समर्स में मैं इनको कैरी कर सकती हूँ। ये तो थोड़ा ऐसे पार्टी वेयर फंक्शनल है, और ये मेरी ऑफिशियल ऐसे स्कूल के अकॉर्डिंग। हाँ ये भी सुंदर है, बहुत अच्छी शर्ट है। तो आप बताइएगा आपको कौन सा कलर अच्छा लगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मैरून, बॉटल ग्रीन, ब्लू या फिर ये मैजेंटा कलर, ये पार्टी वेयर साड़ियों में से कौन सा अच्छा लगा। और मम्मी को जो मैंने सूट दिया वो मम्मा वीडियो बनाएंगी अनपैक करते हुए, और पूरा बनारसी दुपट्टा दिखाएंगे, तब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये इन साड़ियों में से जो समर्स की जो आप डाल सकते हैं अपने ऑफिस में, स्कूल में, इनमें से आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो जैसे सोनू गए होटल वगैरह में, उस दिन पहुंचे, कितने बजे पहुंच गए थे? हाँ जी, हम वाराणसी पहुंच चुके थे 2 बजे, क्योंकि इसका वंदे भारत का टाइम बिल्कुल बहुत अच्छा फिक्स टाइम है। फिक्स टाइम पे स्टार्ट होती है, फिक्स टाइम पे आपको पहुंच जाती है। थोड़ा सा कभी कभी 5-7 मिनट्स लेट हो जाता है, अदरवाइज ये टाइम पर होती है। तो उसके बाद हमने अपनी होम स्टे पे जाके रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने ऑनलाइन क्रूज़ की बुकिंग की हुई थी। नौका जो बोट होती है उसकी बजाय क्रूज़ की थी कि तो तुम ऊपर बैठे उस पे? नहीं, उसमें 2 डेक्स होते हैं, कि अपर डेक होता है, लोअर डेक होता है। तो लोअर डेक होता है वो एसी वाला होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो हमने लोअर डेक का एसी वाला किया था। और बाद में गंगा आरती, उसमें क्रूज़ में बैठ के एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। सारे घाटों से वो आपको ले जाते हुए सारे घाटों पे आपको घुमाएंगे, और बीच में मणिकर्णिका घाट भी आएगा, जो कि इतना फेमस है कि वहाँ पे हमेशा चिता जलती ही रहती है। और यही जीवन का, ये बताया, डर नहीं लगा वहाँ पर तुम्हें? नहीं, डर नहीं लगता, ये जीवन का सत्य है। और ये सबको मतलब इस चीज में बनारस जो है वो इस चीज में समाया हुआ है। तो जो भी लोग जाते हैं उनको पता है कि जीवन का सत्य यही है। और वहाँ तो मुक्ति धाम बना हुआ है कि जो लोग बीमार होते हैं, जो डेथ स्टेज पे होते हैं, डेथ बेड पे होते हैं, और जिनकी इच्छा होती है कि हमारी जो अस्थियां हैं प्रवाहित हो, हमारा जो लास्ट टाइम यही बनारस में ही हो, तो उनकी जो फैमिली मेंबर्स उनको वहीं पे मुक्ति धाम में उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग वहीं पे रखते हैं। और 20 दिनों के अंदर अगर उनकी डेथ नहीं होती है किसी वजह से, ठीक मतलब ठीक रहते हैं, तो उनको फिर वो अपने घर भेज देते हैं। 20 दिनों तक उनका पूरा खाना पीना रहना सेवा मुक्ति धाम की एक समिति जो है वो करती है। और किसी कारणवश अगर किसी परिवार के अंदर वो ही नहीं है कि आप उसका अंतिम संस्कार कर पाओ, अगर उनके पास है ही नहीं, कोई मजबूरी है, तो वो समिति ही उसका वो करती है। तो वो क्या देखने की चीज थी बनारस में? पुराना शहर है, पुराना शहर है, पुरानी गलियां है, हिस्ट्री से भी पुराना, हिस्ट्री आप कहते हो पुरानी है, हिस्ट्री से भी पुरानी चीज क्या है? बनारस शहर। इसका नाम काशी क्यों पड़ा था? क्योंकि उस जमाने में काफी साल पहले किसी शताब्दी में जब राजा काशा हुआ करते थे, जिनका नाम का मतलब है कि चमकना, रोशनी,
तो रोशनी के नाम से कि बनारस शहर जो काशी थी हमेशा चमकती ही रहती थी रोशनी में, तो इनका नाम काशी इसलिए पड़ा था। फिर उसका नाम बनारस क्यों पड़ा कि जब इतने ज़्यादा हम मुगल राजा ने अटैक किया, मंदिरों को वो करने की कोशिश की, नष्ट करने की कोशिश की, तो उस टाइम जो मुगल जो कवि होते थे, शायर होते थे, वो अपनी कविता में उसके शहर के बारे में क्या कहते थे कि ये रस बना हुआ है, इस शहर में रस बना हुआ है, अपने आप में ही रस का समागम है। तो बना हुआ रस, बना शिव जी का रस बना हुआ है, तो बनारस नाम पड़ा इसका। उसके बाद वाराणसी जो है तो वो वरुणा एक साइड नदी है, तो एक साइड अस्सी नदी है, तो उसका जो समागम है बीच में, तो वो वाराणसी के नाम से जो है इसका नाम लास्ट में जो न्यू आप नेम पढ़ते हैं वाराणसी है। तो ये मंदिर हिस्ट्री से भी पुराना शहर है ये, तो इसमें इतने मंदिर, जैसे अपने आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे तो उसके बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे। वहाँ पर है मंदिर साथ में, साथ में नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूर पे है, और पतली पतली गलियां हैं, उनमें से आपको जाना होता है। और आपकी जो है शक्तिपीठ है माँ विशालाक्षी शक्तिपीठ। ऐसा माना जाता है कि जो अपने काशी विश्वनाथ भगवान जी हैं वो रात के समय पे विश्राम करने उसी मंदिर में ही आते हैं। अब ये मान्यता है ऐसी जी, विश्राम करने वो वहीं आते हैं। अच्छा। और साउथ के लोग इतने आते हैं वहाँ पे, इतने लोग आते हैं, हम गए हुए थे, पूरे शहर में साउथ के लोग आए हुए थे, उनके अंदर इतनी भक्ति की भावना, और साउथ के लोग इतना ज़्यादा मंदिरों में दान देते हैं। और ये जो माँ विशालाक्षी मंदिर है, ये अपनी जो शक्तिपीठ बने हुए कि सती के जो अंग गिरे थे, तो ये उनका आई और या ये जो कान का हिस्सा है ये उनका वहाँ गिरा था, तो ये शक्तिपीठ इसलिए बना था। विशालाक्षी जिसके विशाल नयन है, इनके दर्शन करके सौभाग्यवती स्त्रियां जो है मैरिड, बहुत ही उनको आशीर्वाद मिलता है, जैसे सौंदर्य आशीर्वाद ऐसे। तो दीपक जी से पूछते थे, कुछ आपने ब्लॉग वगैरह देखे होंगे? ब्लॉग वगैरह देखे थे आपने? हाँ, ब्लॉग देखे थे काफ़ी। हाँ ब्लॉग्स के अनुभव के हिसाब से वहाँ गए थे। हाँ, भी कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ पर क्या है, हाँ, और खाने पीने की क्या चीजें मतलब ज्यादा थी वहाँ, क्या खाया पिया? खाने पीने की लोकल चीज़ें काफ़ी हैं वहाँ पे। हाँ। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है? वहाँ पे काशी चाट भंडार है, काशी? काशी चाट नाम भंडार से फेमस, हाँ हाँ। तो वो सबसे फेमस है वहाँ का। उस पर लाइनें लग जाती हैं, दोपहर को 3 बजे स्टार्ट होता है वो, और रात को 11-12 बजे तक चलता है फिर। और वहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वहाँ पे आप जाओगे तो पता लगता है। खाने पीने की हर हाँ। चीज वहाँ की आपको 2 चीज़ें मैं बताती हूँ। फेमस चीज़ क्या है अगर आप चाट के शौकीन हैं तो है, एक है टमाटर चाट जो आपको सुनने में बेहद अजीब लगेगा, एक है पालक चाट। तो टमाटर चाट जब आप सुनेंगे, पालक चाट, हाँ जी, टमाटर चाट आप सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा कि क्या टमाटर की चटनी है, क्या टमाटर की चाट कभी होती है, या इसका कैसा टेस्ट होगा, और ये दुनिया में इतने लोग क्यों इसके फैन हैं। लेकिन जब आप वो खाएंगे, कुल्हड़ के अंदर जब आप खाएंगे, उसका जो टैंगी टेस्ट है, उसका खट्टा मीठा स्पाइसी जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा आलू थोड़ा टमाटर ऐसे करके जब उसको बनाया जाता है, वो रियली में एक अलग एक्सपीरियंस है। और जब आप खुद टेस्ट करके देखोगे टेस्ट तब करेंगे। पता चलेगा तो आपको। अभी बताते बताते भी मेरे मुंह में पानी आ गया। और एक है पालक चाट जिसमें पालक के पत्ते को अच्छे से फ्राई किया जाता है पहले, उसके बाद उसके अंदर अच्छे से आपकी चटनियाँ दही वगैरह, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। फिर हमने दही पूरी खाई, वो इतनी टेस्टी लगी, टिक्की खाई है वो इतनी टेस्टी लगी, सब कुछ वहाँ का बहुत अच्छा था। खाना वाना सही था। हाँ, बनारस का पान बहुत अच्छा था, बहुत खाया लजीज। बनारस का पान? हाँ जी, बनारस का पान बहुत अच्छा बनारस था। वाला। ये तो गाना भी फेमस है, कितना पुराना। सही रहा मतलब वहाँ और का। तुलसीदास जी के घाट पे गए थे, जो तुलसीदास जी जो इतने महान, जिन्होंने रामचरितमानस के रचयिता हैं, उनको स्वयं हनुमान जी ने खुश होके दर्शन दिए थे अपने। तो उसके बाद जो मंदिर बना है संकट मोचन हनुमान जी, बाय चांस हमने शनिवार को ही दर्शन किए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतना सौभाग्य कि हमने शनिवार को ही दर्शन किए हैं, आरती अटेंड की है। और काल भैरव की जो पूजा होती है वो मेन संडे को होती है, और लकीली हमारा जो बना वहाँ जाने का वो संडे को ही बना। तो ऐसा सारी चीज़ ठीक होती हाँ जी, हमारी दुर्गा ना। शक्तिपीठ, दुर्गा शक्ति है, माँ दुर्गा का बहुत अच्छा मंदिर है। और एक तिल भांडेश्वर महादेव हैं जो तिल के बराबर, तिल के आकार के बराबर हर साल उनका आकार बढ़ता जाता है। उनका ऑलरेडी आकार इतना बड़ा शिवलिंग है, इतना बड़ा, इतना बड़ा,
और वो तिल के आकार का हर साल वो बढ़ता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये सारी, है ना? बहुत ही अच्छी अच्छा, हिस्ट्री से भी पुराना बनारस है। हम्म, बनारस मजा आया फिर, है? बहुत भक्ति की भावना में सराबोर। और आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आपको पता नहीं यकीन होगा कि नहीं होगा, कि सारा माहौल, सारी वाइब्स धार्मिक होती है, इंसान हाँ। धार्मिक होता है। उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी वंदे भारत में, तो जो ट्रेन का जो हॉर्न होता है ना, तो इंसान जब थका हुआ होता है, थोड़ा सा नींद में थोड़ा सा वो होता है, तो वो जो हॉर्न है ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में शंख बज रहा है। आपको यकीन नहीं होएगा, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा था उस टाइम। हाँ, वो सारा दिमाग में चलता रहता है ना हाँ, फिर। हाँ। चलो थैंक यू सोनू, इतनी सारी बातें बता दी। हमें तो ऐसे लग रहा है सोच के जैसे खुद हम बनारस में घूमने लग रहे हैं। हाँ जी, वो कैसे मंदिर के बारे ये में? सोनू तूने जो वो थी तो वो पानी पूरी ऐसे फोटो खिंचवा रखा था मुझे गणेश जी है। मम्मा को स्पेक्स के बिना दिखाई नहीं देता, ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता, तो मैंने एक बहुत बड़े जो है रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ा एक ऐसे नहीं मेरे पानी को नहीं पूरी- सोनू दिख रहा था, लेकिन मैं इसको लगता है गोल मटोल गणेश जी की तो दही मूर्ति है। पूरी वही बात बहुत तो बड़ी- सोनू, जब तेरे को सोए सोए में वो शंख लग रहा था, मुझे तो वहाँ धार्मिक चीजें याद आ रही थी भगवान मम्मी से। को लगा कि ये मंदिर में गए, धार्मिक स्थल पे गए, तो वहाँ कहाँ ये दही पूरी हाँ, और दही पानी पूरी पूरी वगैरह खाएंगे। थोड़ी होंगे। और मैंने जब उनके साथ फोटो क्लिक करवा के भेजी, तो मम्मा को लगा कि गणेश जी हैं इतने बड़े, इतने बड़े थे जबकि वो दही पूरी थी इतनी बड़ी लार्ज, उसमें फोटो पोस्टर था, वो वॉलपेपर लगा हुआ था। पेपर और था। कपड़ों ने कर रखे। हाँ 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 क्या मम्मी दही बड़े को गणेश जी कह रही है। और मुझे एक ऐसा मंदिर है वहाँ पर वाराणसी में, जिसमें 108 शिवलिंग है। और उसके अंदर एक ही जगह पर 108। हाँ जी, 108 ऐसे लगातार एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, लेफ्ट राइट ऐसे है, और बीच में बहुत बड़ी अच्छा शिवलिंग है एक, अच्छा और सारी छोटी छोटी और ऐसे। 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत देश में, उनका प्रतिरूप भी बनाए हुए हैं। प्रतिरूप की आप हाँ मेरे दर्शन अब हर जगह नहीं जा हर जगह सकते, नहीं तो जा यहाँ सकते। पर भी हाँ जी, दर्शन कर। तो वो बिल्कुल अंदर ही जाने देते हैं ना। अब यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में बाहर से ही स्पर्श दर्शन होता है, उसका टाइम है। स्पर्श दर्शन स्पर्श का कर सकते हैं। स्पर्श दर्शन का टाइम है, लेकिन अब श्रद्धालु इतनी तादाद में आते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ में, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब हमने काल भैरव की इतनी ज़्यादा क्राउड में, जैसे आप ऊपर लगाते हैं ना, जब मंदिर में जाते हैं वो जैसे लगाने वाले होते हैं ना, चंदन कि लगाते चंदन हैं। हल्दी का वो लगाते हैं, और वो त्रिशूल कैसे लगा देते हैं, वो हमारा मेल्ट होके हमारी आइस में जाता जाता पूरा बह गया था। वो इतनी ज़्यादा हमने भीड़ में गर्मी में दर्शन किए हैं। और काल भैरव के और विशालाक्षा माँ के दर्शन करने के बाद जब हम आ रहे थे, तो उन्हीं गलियों में इतनी दूर से काशी विश्वनाथ जी के 4 द्वार हैं, तो जहाँ से लाइन लगती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पूरा बाजार, पूरा इलाका पुराना, जहाँ पे घर भी बने हुए हैं, दुकानें भी हैं, कहाँ कहाँ तक इतनी लंबी लाइन, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कितनी लंबी लाइन है। और उस दिन उन लोगों का दर्शन संडे था मुझे उस दिन नहीं एकदम। लगता कि 4-5 घंटे से पहले हुआ होगा। मतलब इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, है ना? हिम्मत चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, गोदी में है, मेरी मम्मी की गोदी में है, वो पसीने हो रहे, लेकिन उनके अंदर भक्ति भावना देखो कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, कि उनके दर्शन करने से ही हमारे सारे सोनू के तो पैरों में स्वेलिंग कर दिखा ना सोनू, स्वेलिंग खड़े खड़े स्वेलिंग आई हुई है सोनू के पैरों में। कोई बात नहीं, ये सब भगवान के जैसे दर्शन वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं हम। हाँ, उनके दर्शन वैष्णो का देवी आनंद ही इतना है कि स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये तो चलो फ्रेंड्स, सुन ली हमने सोनू से बहुत सारी बातें, जानकारी मिली हमें बहुत सारी। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप जो देख रहे हैं व्यूअर्स, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस यात्रा के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरीज पूरी की जाएगी। चलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।